बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह व अलैहि वसहबिहि या हबीबल्लाह। नाज़रीन करम, मैं हूं इरफान संधू और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चेरवन टीवी। नाज़रीन करम, आज मैं सिर्फ 2 से 3 बातें आपके जो इल्म में इजाफा करूंगा वो ये है कि इमरान खान साहब वो जेल से अब जो बनी गाला मुंतकी का जो सिलसिला है वो अनकरीब ही जारी हो जाएगा और उसको बनी गाला में नज़रबंद किया जाएगा। ये तमाम सूरत हाल के पीछे मामला क्या है आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बार बार मिलती रहे। अच्छा जी, बात ये करनी है कि फैसलाबाद के अंदर मुकम्मल तौर पे नून लीग जो PMLN हार चुकी है, कोई सीट नहीं वो निकाल चुकी। अब पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि ये PMLN बिल्कुल हार चुकी है। अब ये वजीर आजम शहबाज शरीफ ये भी बनने लगा है, वजीर आला मरियम नवाज ये भी बनने लगी है। अब इसके तमाम पीछे वजूहात मैं आज इस वीडियो में आपको बयान करूंगा कि ये तमाम सिलसिला क्या और कब तक ये रहेगा। खान साहब वजीर आजम सिर्फ 3 साल के लिए आए थे, वो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? आज की वीडियो बहुत अहम है आपके लिए। आज मैं तमाम चट्ठा जितना भी चट्ठा चिट्ठा इधर मैं इस वीडियो में खोल के आपको बताऊंगा। मेरा भाई, एक तो इस पाकिस्तान की कौम है ना जो, उसके लिए अच्छे लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान में तब्दीली लेके आए। वो सिर्फ एक ही बंदा था, आप तमाम लोगों को पता है, वो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। अब उनको आने नहीं देना इक़्तिदार में। ये लोग 75 साल से इस पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करते आ रहे हैं। पाकिस्तान को लूट लूट के कोई लंदन भाग गया, कोई दुबई में बैठा है, कोई बरतानिया बैठा है, कोई किधर बैठा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लूट के ले जाते हैं फिर इधर आ जाते हैं आगे। अब फिर ये बिल्कुल हार गए। इनके पीछे ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इनको बार बार मुसल्लत करती हैं? ठीक है, मैं किसी अदारे को हिट नहीं करूंगा। मेरे तमाम अदारे जितने भी हैं वो सर आंखों पे हैं। हमारी जो हमारी पाक फौज है वो जिंदाबाद है, आर्मी चीफ है जिंदाबाद है, वो ऐसी कोई मसला नहीं। वो किसी जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि आर्मी के साथ है ये है वो, ऐसा मामला नहीं है। मैं आज वीडियो में, आप मेरी वीडियो मुकम्मल देख लें, मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि ऐसी जो ये सूरत हाल बनती है ये क्या मामला है। अच्छा, इसमें ना तो फौज इन्वॉल्व है ना इसमें हमारे कोई एहसास अदारे इन्वॉल्व हैं। आज सिर्फ मैं बात करने लगा हूँ और सिर्फ ये जो PMLN है ये बार बार ऊपर क्यों आ रही है। अच्छा, एक बंदा है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं, वो बदमाशी पे आ जाएगा। पैसा दे के किसको मर्जी वो मरवा देगा, पैसा दे के किसको मर्जी वो उठवा देगा, स्नैप करवा देगा, पैसा दे के वो वोट खरीद लेगा। ये तमाम चीजें पैसा करवा रही है। हम लोग जहन में ले बैठे हैं कि इनके साथ आर्मी है, इनके साथ ये है वो है। कुछ भी ऐसा नहीं है भाई, ये तमाम चीजें पैसा करवा रही हैं। हाल ही दिनों में 2-3 दिन हो गए हैं, वसीम कादर हैं क्योंकि PTI की सीट की टिकट पे जीता था और नून लीग में शमूलियत कर ली थी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो नून हलफ उठा के नून लीग में चला गया। मेरा भाई, आज मैं आपको वादे बता दूं कि जो वसीम कादर है वो पैसे के लिए नहीं गया। उसको टॉर्चर इतना किया गया कि उनको ऐसी ऐसी धमकियां दी गई। या उसकी जगह पे आप भी हो, आपको भी धमकियां मिले, ऐसी ऐसी घिनौनी धमकियां मिले तो आप भी मेरे ख्याल से वो सब कुछ भूल के ना उनके साथ हो जाओगे। तो ये निज़ाम को ख़त्म करना चाहिए। मैं अपील करता हूँ अपने आर्मी चीफ साहब से कि ये जो निज़ाम है इनको बदला जाए। मैं अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मैं इनको अपील करता हूँ कि ये जो बदमाश और गुंडे हमारे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए हैं इनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। एक बंदा था ना, वो बदमाशी करता था ना गुंडागर्दी करता था, सिर्फ गरीब के हक में बोलता था और ये कहा था उसने कि हमारा पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है और वो मतलब गुलाम नहीं है। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है ना, पाकिस्तान को हुक्मरानी करते हुए गुलामी किसी और की कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप भी चाहते हो कि आप अवाम आपके साथ हो जाए, मैं PMLN को कह रहा हूँ, मैं पीपी जो पीपल पार्टी को कह रहा हूँ, जितने भी ऐसे जो चोर अगरात हैं उनको मैं कह रहा हूँ
अगर आप भी चाहते हो कि आपके हक में अवाम बोले, आपके हक में वोट आपको दिया जाए, ठीक है ना, आप आपके हक में अवाम निकले, तो मेरा भाई आज ही लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज ही गरीब आदमी का भला सोचो। वो जो लंदन में आपने फ्लैटें खरीदी हुई हैं, ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई हैं, वो पैसा लूट के बाहर लेके गए हुए हो, वो लेके आओ, अवाम के ऊपर लगाओ। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी अवाम आपके साथ ना खड़ी हो जाएगी तो फिर गल करना, ठीक है ना। आप लोगों को, ठीक है ना, सिर्फ पाकिस्तान से लूट के बाहर ले जाने के अलावा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। आपने मोटरवे बना दी, सड़कें बना दी, पता नहीं क्या क्या बना दिया। वो भाई इंटरेस्टिंग में पैसा बहुत खाया जाता है, इसी वजह से ये दूसरे कामों में नहीं आते। गरीब को राशन नहीं देते, ये नहीं देते, गरीब को मेडिसिन नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो जो बड़े बड़े प्लाजे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मोटरवे बनाई जाती है, उस पर पैसा ज्यादा घपला होता है। इसी वजह से ये लोग इस तरफ आते हैं। लोगों को फुद्दू बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो भाई मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ ये था कि अगर ये पीएमएलएन चाहते हैं कि अवाम के साथ खड़ी हो जाए, तो फिर इनको भी चाहिए अवाम का सोचना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो किसी को दिलादारी हुई हो तो मैं माजरत करता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारी नई नई ऐसी वीडियो देखने के लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो हर वक्त मिलती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।